के लिए इस वीडियो में 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 17, 18 सोल्व कराएंगे। इस एक्सरसाइज से पेपरों में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सर्वप्रथम इधर ध्यान दीजिए। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच of the matrix if it exists in exercise 1 to 17। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन आपने ले लिया। ओके, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमारे लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सोल्व करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन में दिया क्या है, हमारे लिए निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या टारगेट बनाना है। देखिए ए मैट्रिक्स दे दिया हमारे लिए। ओके, मान लिया आपने लेट ए इक्वल टू, क्लियर, ये देखें आप, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स इक्वल टू क्या। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए इक्वल टू आई ए, ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए ए मैट्रिक्स यूज कर लिया, आई मैट्रिक्स ओके क्या है, डायगोनल मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट्स 1 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। अब देखिए हमारे लिए इसमें टारगेट क्या बनाना है। ये ए मैट्रिक्स है, इसे आई मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी एलिमेंट्स क्या 0 0 0 0। किस प्रकार जरा समझें। यहाँ हमारे लिए 1 बनाना है तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसे समझ लीजिए। R1 रिप्लेस 1/2 मल्टीप्लाई R1। जरा इसे आप ध्यान से समझें, ऐसा क्यों। देखिए रफ कार्य समझेंगे आप। रफ कार्य क्या, हमारे लिए R1 रिप्लेस 1/2 मल्टीप्लाई R1। ओके, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई R1 क्या है हमारा 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारा 1 बचा। तो हमारे लिए 1, देखिए 0 है तो 0 बन जाएगा। ओके, -1 है, -1 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा तो क्या -1/2। बाकी हमारा R2 और R3 सेम टू सेम लिख लीजिए आप। ये देखिए ओके, सिंपल है। यहाँ समझें आप, यहाँ हमारे लिए क्या R1 रिप्लेस हो रहा है, R1 रिप्लेस 1/2 मल्टीप्लाई R1, तो R1 क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा 1 1/2 रहेगा यहाँ R1 में। ये देखिए 1/2, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। ये देखिए R2 हमारा सेम टू सेम रहेगा। देखें ये हमारा R1 है और ये R2 और ये क्या R3। तो R2 क्या है 0 1 0, R3 0 0 1। जरा ध्यान दें, यहाँ हमारे लिए क्या बनाना है 0 बनाना है यहाँ। तो 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ समझ लीजिए आप। R2, ये देखिए R2 रिप्लेस R2 -5 R1, इसे समझें। सबसे आसान तरीका है ये। देखिए ध्यान रखेंगे आप, यदि आप क्वेश्चन के लिए रोज से सोल्व कर रहे हैं तो पूरा ही क्वेश्चन रोज से सोल्व करेंगे, यदि कॉलम से कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन आप कॉलम से सोल्व करेंगे इस मेथड में। देखिए यहाँ हमारे लिए क्या R2 रिप्लेस हो रहा है तो R1 सेम टू सेम रहेगा, ये देखें आप। ओके, R3 भी सेम टू सेम रहेगा, दोनों ओर यही काम रहेगा। ये देखें 0 0 और ये हमारे लिए 0 0 1। यहाँ क्या, इसे समझें आप। R2 रिप्लेस क्या, ये देखिए R2 -5 R1, तो R2 क्या है हमारा यहाँ पर 5 है, -5, और R1 क्या है 1 है,
ये देखिए, तो हमारे लिए 5 - 5 तो 0 बन जाएगा, और ये हमारे लिए यहाँ पर 0 ही बनाना था। ओके, यहाँ समझ लीजिए R2 हमारे लिए क्या 1 माइनस, क्लियर, R2 आगे क्या -5 R1, R1 क्या है 0 है, तो 0 रहेगा, तो हमारे लिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखें आप, क्या रहेगा हमारे लिए यहाँ पर 1 रहेगा। इसे समझें आप, इसे क्या समझेंगे, देखिए R2 क्या है 0 -5 मल्टीप्लाई, और R1 क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, ये 5/2 क्या रहेगा बताएंगे आप, 5/2। नेक्स्ट आगे क्या, देखिए यहाँ देखेंगे आप R2 - 5 R1, तो R2 क्या है 0 है, R2 0 है, -5 R2 -5 R1, R1 क्या है 1/2 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा, तो क्या बनेगा ये बताएंगे आप, ये हमारे लिए बनेगा -5/2, क्योंकि ये वाला माइनस आपका यहाँ आ गया, ये R2 ये R1, तो यहाँ हमारे लिए 1 रहेगा, ये हमारे लिए 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। आगे ज़रा समझें आप, यहाँ हमारे लिए क्या 0 बनाना है, देखिए यहाँ 0 बनाना है, इसे 0 कैसे बनाएंगे आप, यदि आप यहाँ पर R3 रिप्लेस R3 माइनस R2 लें तो 0 बनेगा हमारा यहाँ। किस प्रकार, इसे समझ लीजिए आप, देखिए इधर आ जाइए आप, ये देखें क्या रिप्लेस कर रहे हैं आप बताएंगे हमारे लिए, देखिए ये हमारा ये मल्टीप्लाई में है, ये लेके चलेंगे, R3 रिप्लेस हो रहा है R1 और R2 सेम टू सेम लिख लीजिए आप, 1 0 -1/2 0 1 5/2, इधर देखिए 1/2 0 0 -5/2 1 0, ये हमारे लिए 0 0 1। देखिए क्या R3 ले रहे हैं ना, तो R3 में हमारे लिए चेंजिंग करनी होगी, ये देखें आप, यहाँ समझ लीजिए, रफ कार्य समझें आप, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए क्या है R3 रिप्लेस R3 माइनस R2, R3 से R2 माइनस हो रहा है, R3 0 है और R2 0 है, तो हमारे लिए यहाँ 0 ही रहेगा। इसे समझ लीजिए, R3 1 है और R2 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 बन जाएगा। ओके, यहाँ समझ लीजिए R3 क्या है हमारे लिए 3 है, ओके, माइनस R2 क्या है 5/2 है, एलसीएम लीजिए 6 - 5/2, तो यहाँ हमारे लिए 1/2 बचेगा। ये देखिए 1/2। इधर समझें आप, R3 0 है और R2 क्या -5/2 है, तो माइनस माइनस प्लस क्या 5/2। ये देखिए इधर समझ, यहाँ समझें आप, R3 क्या है 0 और R2 क्या है 1, तो माइनस का 1 रहेगा। नेक्स्ट क्या R3 1 है और R2 0, तो 1 रहेगा यहाँ। ओके, यहाँ समझें आप, देखिए इसे क्या करना है हमारे लिए, यहाँ हमारे लिए 1 बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पर 1, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप देखें, यदि हम इसे R3 रिप्लेस, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1, देखिए ये हमारे लिए R3, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बनेगा, देखिए यदि हम यहाँ पर 0 बनाना चाहें तो कैसे 0 बनेगा, R1 में 0 किस प्रकार बनेगा, R1 देख लीजिए, देखिए यहाँ आपके लिए सोच के चलना पड़ेगा, R1 रिप्लेस R1 प्लस R3, तो क्या बताएंगे आप हमारे लिए, देखिए सबसे आसान तरीका, R1 रिप्लेस हो रहा है, R1 क्या है R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, 1 + 0
तो 1 ही रहेगा, 0 0 0 रहेगा, -1/2 और +1/2, तो ये हमारे लिए 0 1 रहेगा। R1 रिप्लेस हो रहा है, R2 और R3 सेम टू सेम रहेगा, ये देखिए आप। ओके, यहाँ समझें आप, यहाँ हमारे लिए क्या R2 लिख लीजिए आप सर्वप्रथम, ये देखिए, यहाँ ध्यान दें आप, ये देखें। ओके, आगे क्या, यहाँ रफ कार्य समझें आप, यहाँ समझ में आएगा आपके लिए। ये क्या, R1 रिप्लेस R1 + R3। ओके, देखिए R1 क्या है, R1 हमारे लिए 1/2 है। ओके, प्लस, और R3 क्या है, R3 हमारे लिए 5/2। ओके, अब इसे क्या हमारे लिए ऐड करना है, तो ये बनेगा हमारे लिए, देखिए समान हर है, 2 आ जाएगा अपन 1 + 5, ये 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, ये हमारे लिए 3 आ गया। क्या बना यहाँ, 3 बना। ओके, आगे क्या, R1 क्या है और R3 क्या है, देखिए R1 हमारे लिए 0 है और R3 हमारे लिए -1 है, ये देखिए, तो ये हमारे लिए -1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट R1 + R3, R1 0 और R3 क्या है, 1 है, तो यहाँ हमारे लिए 1 प्राप्त होगा। अब आगे क्या समझेंगे आप, देखिए इसे हमारे लिए 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए R3 रिप्लेस 2 मल्टीप्लाई क्या, R3। ओके, ये देखिए R3 रिप्लेस कर रहे हैं आप, इसे ध्यान रखेंगे। R1 और R2 सेम टू सेम लिख लीजिए आप, ये देखें आप। ओके, ये 3 - 1 1, -5/2 1 0, क्या आगे क्या, R3 रिप्लेस, देखिए 2 का मल्टीप्लाई R3 में होगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। ओके, और यहाँ समझ लीजिए आप, यहाँ क्या, इसे आप R3 रिप्लेस 2 मल्टीप्लाई R3, तो 2 मल्टीप्लाई R3 क्या है, 1/2, इससे ये कैंसिल, तो 1 बचा हमारा है। ओके, इसे समझ लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, जब आप 2 का मल्टीप्लाई 5/2 में करेंगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ हमारे लिए क्या 5 बचेगा, और ये हमारे लिए क्या बनेगा, -2 बनेगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें। ओके, नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे लिए 2 बनेगा। इससे समझें आप, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे लिए 1 बनाना है, तो क्या 1 बनाने के लिए इसमें हमारे लिए 0 बनाना है, क्या बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो देखिए इसमें हमारे लिए क्या करना है, R2 रिप्लेस, ओके, R2 प्लस R2 5/2 है, यहाँ माइनस लीजिए आप, -5/2 R3, यहाँ 0 बनेगा इस प्रकार। ओके, तो देखिए यहाँ हमारे लिए लेना होगा R2 रिप्लेस R2 -5/2 R3, ये देखें आप ध्यान से, ये देखिए R2 रिप्लेस हो रहा है, R2 रिप्लेस, तो R1 क्या है, 1 0 0 3 -1 1, ओके, R3 क्या, 0 0 1 5 -2, ये 2, ओके। R2 बताएंगे आप हमारे लिए, R2 0 -5/2 और R3 हमारे लिए 0, तो यहाँ हमारे लिए 0 ही रहेगा। ओके, R2 हमारे लिए क्या है, 1 है, और R3 0, तो हमारे लिए यहाँ 1 ही रहेगा। इसे समझें आप, R2 हमारे लिए 5/2 है, -5/2 मल्टीप्लाई, और R3 क्या है, R3 हमारे लिए
1 है, ये देखिए, तो 5/2 माइनस 5/2, तो ये हमारा कैंसिल, ये 0 बन गया। क्या बन गया? 0। यहाँ समझें आप, देखिए ये हमारा आई मैट्रिक्स बन गया है। इधर और समझ लीजिए आप ध्यान से, R2 क्या है हमारे लिए? माइनस का 5/2 माइनस 5/2, और R3 हमारे लिए 5 है। लेंगे इसका, देखिए समान हर है, ये 2 माइनस 5 माइनस 5 पंजे 25, तो ये हमारे लिए माइनस का 30, समान चिन्ह जुड़ गया, 5 25, ये देखिए अपॉन 2, 2 एकम 2 एकम 2 पंजे माइनस का 15, तो यहाँ हमारे लिए माइनस का 15। आगे क्या रहेगा? देखिए R2 क्या है और R3 क्या है, बताएंगे आप। R2 हमारे लिए 1 5/2, और R3 क्या है? R3 हमारे लिए क्या दिया है? माइनस का 2, इससे ये कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए 5 बन जा 5, ये हमारे लिए 6, ये समझें आप। इधर क्या रहेगा? R2 क्या है और R3 क्या है? R2 हमारे लिए 0 माइनस 5/2, और R3 बताएंगे आप, R3 हमारे लिए 2 दिया है, ये इससे ये कैंसिल, माइनस का 5, ये माइनस ये 5, ये हमारे लिए माइनस का 5। अब देखिए ये हमारा क्या है? आई मैट्रिक्स है, ओके, और ये हमारा A इसके अपॉन में आएगा, ये देखें आप, क्लियर। इस पे पावर 1 है और वो भी प्लस में है, जब ऊपर पहुंचेगी ये तो हमारे लिए क्या बनेगा, बताएंगे आप। ये बनेगा हमारे लिए IA इनवर्स, ओके, माइनस में पावर हो जाएगी ना, तो IA इनवर्स, और ये जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है? A इनवर्स के इक्वल होता है, तो A इनवर्स इक्वल टू, ये देखिए आप, ये मैट्रिक्स रहेगा इसके इक्वल, ओके, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, ये देखिए 5 माइनस 2 2, यहाँ भी लिख लीजिए आप, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये देखें आप, वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ बनेगा हमारे लिए 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये हमारे लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स A and B will be inverse of each other any if A ऑप्शन AB इजकल टू BA, B ऑप्शन AB इजकल टू BA इजकल टू 0, C ऑप्शन क्या AB इजकल टू 0, BA इजकल टू I, और D ऑप्शन क्या AB इजकल टू BA इजकल टू I। देखिए यहाँ हमारे लिए ज़रा अच्छे से समझ लीजिए, अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, देखिए यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन में A मैट्रिक्स दिया है और V मैट्रिक्स दिया है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए AB इजकल टू BA इजकल टू I, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें हमारे लिए क्या, D ऑप्शन क्लियर, ये देखिए D ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, ओके। साथियों चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के लिए क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।